कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान भीलवाड़ा जिले में मोती बोर का खेड़ा स्थित श्री नवग्रह आश्रम, यहाँ शुरुआती दिनों में कैंसर सहित अन्य रोगियों को दवा देने का काम एक बार तो बंद कर दिया। बाद में लोगों की आवाजाही या उनकी आवश्यकता को देखते हुए केवल प्रशासनिक अधिकारियों के पास के आधार पर दवा देने का काम शुरू किया गया। कोरोना संक्रमण के इस लॉकडाउन में नवग्रह आश्रम में पिछले 53 दिनों में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं नवग्रह आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष श्री हंसराज जी चौधरी जी। हंसराज जी, कोरोना का जो ये दौर है और चूँकि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद पद्धति को लेकर नवग्रह आश्रम के माध्यम से दवाएं दी जाती है। कोरोना क्या है और आयुर्वेद के माध्यम से इसका उपचार या बचाव क्या है? ऐसा है साहब, आयुर्वेद की दृष्टि से जो आदिकाल है, आदिकाल यानी कि आज से हजारों वर्ष पहले, यानी कि जो वैदिक काल है, अथर्ववेद, चूँकि आयुर्वेद का उपवेद है, तो उसमें विषाणु चिकित्सा, बेसिकली कोरोना जो है वो एक विषाणु है जिसको वायरस बोला जाता है। तो वायरस की चिकित्सा पहले भी गुडुची द्वारा, यानी कि नीम गिलोय अमृता द्वारा, तुलसी द्वारा, हल्दी के द्वारा, ये सभी एंटी वायरल, मतलब जो जितना भी वायरस होता है उसको ठीक करने वाली ये औषधियाँ है, जिसमें अश्वगंधा भी हो गया, उसमें आपका ये मुलेठी जो है ये भी हो गया। तो ये जितने भी औषधियाँ हैं ये पहले से पुराने समय से ही विद्यमान थी, परंतु चूंकि कोरोना चाइना से आया, अमेरिका गया, वहाँ गया, ये सब कहानियाँ हैं। पर मूलतः बात यह कि एक बहुत घातक विषाणु है। अभी तक एलोपैथी के पास इसकी कोई औषधि नहीं है। इसके मैं इस विवेचना में भी नहीं जाता हूँ। मैं इस विवेचना में जाता हूँ कि यदि भारत सरकार ने अभी जो एडवाइजरी जारी की थोड़े दिनों पहले, इन 3-4 औषधियों पे भी बाकायदा परीक्षण शुरू हुआ है, और शाम को जो गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला जो दूध है और गर्म पानी, ये स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही है। तो ये बिल्कुल प्रासंगिक है। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए और व्यक्ति से व्यक्ति को भी सोचना चाहिए। केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी जो जारी लेटेस्ट एडवाइजरी है उसमें लोगों को सलाह दी है कि गोल्डन मिल्क सहित आयुर्वेद और होम्योपैथी की कुछ दवाओं की जानकारी दी गई कि इनके लेने से विषाणु की कमी हो सकती है या विषाणु मुक्त शरीर हो सकता है। आप लोग वर्षों से इस दिशा में काम कर रहे थे और हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार के इस प्रयासों से आयुष विभाग को प्रोत्साहन मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि आने वाला भविष्य आयुष का अच्छा रहेगा? देखिए, ऐसा जिसको कहते हैं ना कि बाप दादाओं की दौलत, एक अमूमन शब्द ये काम आता है कि भाई इसके बाप दादाओं ने तो इतना कमा रखा है कि अब इसको कमाने की जरूरत नहीं है, या ये इतना अभी भर होगा तो पर्याप्त है। तो आयुर्वेद और होम्योपैथिक का जो इतिहास है ना, वो तो बहुत पुराना इतिहास है। एलोपैथी से तो बहुत पुराना इतिहास है। तो आयुर्वेद के पास में तो पुराना कमाया हुआ है। अब कंट्रोवर्सी, या मैं किसी भी पैथी की आलोचना करने में कभी विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु हकीकत ये हो गया कि एक माइंड मैपिंग जो है, यानी कि आज के तारीख के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो उच्च सत्ताओं में बैठे हैं, उन लोगों में एक दूसरे की नकल करने की प्रवृत्ति है। भारत मतलब पाकिस्तान चाइना की तरफ देखेगा, हिंदुस्तान अमेरिका की तरफ देखेगा, अमेरिका इटली की तरफ देखेगा। ये एक दूसरे की तरफ देखने की प्रवृत्ति है, जबकि आपके घर में आयुर्वेद जैसा एक स्वर्ण, एक बिल्कुल गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी या गोल्डन लेवल का, यानी कि सुपर लेवल का एक चिकित्सा पद्धति ऑलरेडी पहले से मंजूर है। तो मैं तो बिल्कुल बेबाक तरीके से ये कहने को तैयार हूँ कि कुछ भी नहीं है, अभी भी कोई ज़्यादा समय नहीं किया है। अभी भी आप आधा बजट आयुर्वेद को दे दो और हमारे को आधे हॉस्पिटल हिंदुस्तान में आयुर्वेद को दे दो, हम रिजल्ट देंगे और निश्चित रूप से रिजल्ट देंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। मतलब हम हवाई वाली बात नहीं करता आयुर्वेद। परिणाम आएंगे इसके, बिल्कुल आएंगे। हंसराज जी, चूँकि आप रंगधर्मी रहे हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोरोना का ये 2 महीने का लगभग पीरियड
निश्चित रूप से आप अपने आप में होम आइसोलेट रखा, क्वारंटाइन रखा। आपने इन दिनों में क्या नया सृजन किया? सर मैं अगर मेरे से सही में पूछे आप तो ये सृजन का ही काल था, सृजन काल था ये तो जो नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग हैं वो आए तोबा कर रहे हैं, ये हो गया हम तो घर पे रह गए, वो रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको बताने में बड़ा अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस कोरोना काल में मैंने कम से कम 15 कविताएं लिखी और ऐसे ऐसे विषयों पे कविताएं लिखी कि जिन विषयों पे लोग कल्पना नहीं करते, सोचते नहीं, मैंने उस पर लिखी, वो बहुत मशहूर हुई और लोगों ने उनको बहुत सराहा, उनको पढ़ा और बल्कि कुछ लोग तो उनको प्रकाशित करने के लिए कह रहे हैं कि साहब हम आपकी इन 15-20 कविताओं को कोरोना का जमाना या ऐसा कुछ भी टाइटल देके हम छापने को तैयार। पहला। दूसरा, मेरी पिछले 5 साल से मैं कैंसर पे एक नाटक लिखना चाह रहा था, तो कृपा भगवान नटराज की और माँ सरस्वती की कि मैंने कैंसर पे एक बहुत बेहतरीन नाटक लिखा और अपने भीलवाड़ा जिले के जो बेहतरीन नाटक के जो निर्देशक है हरीश पवार, उन निर्देशक ने ये मुझे बिल्कुल साफ तौर पर मुझे कहा बहुत बेहतरीन नाटक लिखा आपने, ये इसको बिल्कुल मंचित किया जाएगा। तो वो नाटक मेरे द्वारा लिखा गया। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी रचनाएं थी कि जो मेरी अधूरी पड़ी थी, उनको मैंने पूरी की। और एक काम मैंने बहुत विशेष तौर से किया जिसकी मुझे बहुत खुशी भी है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैंने कोरोना काल में कम से कम 50 औषधियों पे वीडियो 3-3.5-4 मिनट की वीडियो बना के वो औषधि कहाँ पाई जाती है, उसके क्या औषधीय गुण है, संक्षेप में, शॉर्ट में, ये मैंने लोगों तक पहुँचाया तो लोगों को पता भी चला कि हाँ यार ये पौधा हमारे यहाँ है। तो ये काफ़ी सृजन हुआ इस तरह। आपने अर्थवेद और चरक को लेकर भी कुछ शोध किया इन दिनों में, संक्षिप्त में बताएंगे वो क्या था? साहब ये मूलतः ये प्रोजेक्ट था मेरे दिमाग में कि जो प्रकाशक हैं चरक संहिता के, वाग्भट संहिता के, हरित संहिता के, उन्होंने कहीं अथर्ववेद में से उन ऋचाओं को लेके कहीं डाइल्यूट तो नहीं कर दिया या उनमें कहीं कुछ मिक्स तो नहीं हो गया, मतलब जो मूल भाव थे वो मूल भाव इनमें आए कि नहीं आए। तो इस पर हमारे डॉक्टर्स ने हमने मिलकर एक रिसर्च वर्क किया और उस रिसर्च वर्क में ये चीज़ निकली कि वास्तव में जो अच्छे प्रकाशक हैं, चौखंबा जैसे या संस्कृत के जो अच्छे प्रकाशक हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की और वास्तव में वेदों को किसी चिकित्सा पद्धति तक उतार देना बहुत मायना रखता है। ये बात मुझे बहुत असर भी किया उसने और इस बहाने वेदों का वापस पठन भी हो गया और संहिताओं का भी पठन हुआ। आने वाला समय जैसा लग रहा है कि कोरोना के साथ अपने आप की जीवन शैली बदलनी होगी। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे जीवन शैली को जिया जाए? साहब इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लोगों को देना चाहता हूँ। हरा खाओ, हरा पियो और हरा रहो। यानी कि जितनी हरी सब्जियां व्यक्ति खाएगा और उसमें हरे में मूंग भी आ गया आपका, और हरी सब्जियां जितनी भी है वो जितनी अधिक मात्रा में बिना उनको बहुत अतिरिक्त उबाले यानी कि उनका राबोड़ा किए, अगर उनको थोड़ी कटकटी यानी कि कम उनको बहुत ज़्यादा बॉइलिंग नहीं करे, हरी सब्जियां खाए, हरा पिए यानी कि जितने पेड़ों के पत्ते, जैसे उसमें तुलसी आ गया, बील पत्र आ गया, आपका पीपल आ गया, आपकी ये जितने हरी जो वनस्पति है, नीम आ गया आपका, इसका जूस बना के पिए और हरा रहे। यानी कि बिल्कुल ये मानसिक तनाव लेने की, भारतीयों को तो मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं। अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपने देखा भी होगा आंकड़ों में कि भारत में न्यूनतम मृत्यु दर है और भारत में जो दुगना होने की जो डबलिंग जो रेट है वो आज की तारीख में तो 13 दिन से भी अधिक है। तो यानी कि वो जो देश जो मांसाहारी देश है या वो जो देश है जो पिज्जा बर्गर या मैदा खा के अपना दिन निकालता है, वो ना तो हरा खाते हैं ना हरा, हाँ वो कभी गलती से हरा पहनते हो तो बात अलग है, परंतु बिल्कुल भारतीयों को ये जो मेरा 3 हरे वाला जो फॉर्मूला है, अगर इसको अपनाएंगे तो भारत में कोरोना के साथ क्यों जिएंगे। कोरोना तो एक कहीं कोने में पड़ा रहेगा। जिस देश का आयुर्वेद, जिस देश का जनक है, आधार है, वहाँ तो कोरोना लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। फिर भी भारतीय लोगों की जो जीवन पद्धति है वो उसमें थोड़ा परिवर्तन उनको करना पड़ेगा। समूह के रूप में इकट्ठा होना, भेड़ चाल चलना, एक ही स्थान पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होके और इस तरीके की चीज़ों से परे रहना पड़ेगा और इसमें कोई नुकसान भी नहीं। अभी नवग्रह आश्रम की ओर से रोगियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं
क्या रोगियों को दवाइयाँ दी जा रही है? साहब वर्तमान में ऐसा है कि चूंकि हमारे भीलवाड़ा जिले के जिलाधीश महोदय और यहाँ के जो एसपी साहब हैं मावर साहब, वो शुरू के 20-25 दिन तक वो दुखी हो गए, क्योंकि पूरे भारत से उनके पास फोन आते थे। और आपको ध्यान में लाऊं मैं कि ऐसे 2-3 वीडियो भी बीच में सोशल मीडिया में आए थे कि पुलिस वाले यहाँ से औषधि ले जा रहे हैं, हरिद्वार पहुंचा रहे हैं, पुलिस वाले औषधि ले जा रहे हैं, चेन्नई पहुंचा रहे हैं। तो एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो पास लेके आता है उन लोगों को औषधि देना शुरू करो। हमने तो शुरू में तो बिल्कुल बंद कर रखा था, परंतु फिर हमने हमारे डॉक्टर्स को बुला लिया, हमारा जो स्टाफ है उसमें से 33% स्टाफ को बुला लिया, और अब हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोगों को बराबर 2 गज दूरी पे खड़ा रखते हैं और उनको आजकल औषधियाँ दे रहे हैं। परंतु रोगियों को आने के लिए हम मना कर रहे हैं, रोगी के परिवार के लोग आ जाएं, और बुजुर्ग लोगों के लिए मना करते हैं, छोटे बच्चों के लिए मना करते हैं, बाकी वयस्क सदस्य जो आ रहे हैं उनको हम औषधि दे रहे हैं। ये थे हंसराज जी चौधरी नवग्रह आश्रम के संस्थापक, जो बता रहे थे कि कोरोना का यह संक्रमण काल कैसे रहा। आपने इस 2 माह की अवधि में न केवल सृजन किया बल्कि अध्ययन और अध्यापन के साथ कोरोना को जीवन शैली बनाने का भी नुस्खा दिया। आप सब लोग स्वस्थ रहें, आयुर्वेद के प्रति अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप उसको आत्मसात करें और जीवन शैली का अंग बनाएं। धन्यवाद।